माले विधायक का आरोप, पटना में लोकतंत्र पर वार। 65 लाख मतदाता सूचियों से बाहर। खबर पटना के फुलवारीशरीफ से है, जहां भाकपा माले विधायक गोपाल रविदास ने अंचल कार्यालय पहुंचकर मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR का जायजा लिया और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम बिना ठोस कारण हटाए जा रहे हैं, जो सीधा मताधिकार का उल्लंघन है। गोपाल रविदास ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़ा है और इसे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाया जाएगा। SIR को वापस लो की मांग जोर पकड़ रही है। चुनाव आयोग की माने तो SIR प्रक्रिया में 22 लाख मृतक, 35 लाख पलायन कर चुके या नॉन ट्रेसेबल और 7 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जाति और धार्मिक आधार पर चयनित तरीके से वोटरों को बाहर किया जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, जहां आयोग ने कहा कि आधार वैकल्पिक है और किसी को जबरन हटाया नहीं गया। क्या सचमुच मतदाता सूची की सफाई हो रही है या लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है? ये हड़बड़ी है और हड़बड़ी में पहली बात है कि संपूर्णता फॉर्म पर सबको हस्ताक्षर नहीं है ना। और भारी हड़बड़ी में तो ये जो 28 तारीख की जो डेट है, हम लोगों का कहना है कि 28 तारीख के डेट तक संपूर्णता में सर्वे नहीं हो पाएगा, SIR नहीं हो पाएगा। और इसी SIR को हड़बड़ी में निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट को साबित करने के लिए लगा हुआ है इसमें, और भारी पैमाने में फर्जी काम चल रहा है ना। अभी नजदीक से हमने देखा है तो लगभग 20 वोट जो है 51 नंबर बूथ का नहीं मिल रहा है ना। और कह रहे हैं कि 99 टेस्टलेस, तो आखिर कहाँ गया, खोजना होगा ना। उस तरह से संपूर्ण बिहार में देखते हैं तो अभी भी भारी पैमाने पर आशंका है कि कटेंगे लोग लगभग 65 लाख वोट। इसमें माइग्रेंट लेबर जो प्रवासी मजदूर है, ऐसे लोगों को छटने की पूरी संभावना है। और दूसरे में ऐसे लोग हैं जो साक्षर नहीं है ना, और कहीं भी मतदाता को डबल फॉर्म नहीं मिला है, बिल्कुल हमको भी नहीं मिला है। एज ए विधायक के नाते मैं बोल रहा हूँ, हमको भी निर्वाचन आयोग के तरफ से मिला है, पटना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से फॉर्म मिला है और बजाते विधानसभा से भी मिली है, लेकिन एक ही फॉर्म मिला है। हमने पूछताछ किया कि भाई सबको 2 मिल रहा है तो हमको एक ही कह दिया है ना। तो ही टाल मटोल वाली बात। पहले विधानसभा में क्या लगता है, आने वाला जो विधानसभा है इसमें तो कुछ न कुछ इस तरह से जो चल रही है, क्या लगता है? आप देखिए कि पूरे विधानसभा में 5 दिन बड़े हंगामा वाला रहा और सत्ता पक्ष के लोग विधानसभा चलाना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम चलाने में सहयोग करेंगे। SIR जो हो रहा है, SIR क्यों हो रहा है इसके बारे में बता दिए है ना। और SIR से जो नाम छांटने की जो प्रक्रिया चल रहा है, उसमें जो कह रहे हैं घुसपैठिया है, तो घुसपैठिया का मतलब मुसलमान होता है। घुसपैठिया में मुसलमान, तो हम मुसलमान को घुसपैठिया कहते हैं, बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। अगर कोई विदेशी यहाँ पर कोई वोटर है तो बताइए हैं। अभी तक निर्वाचन आयोग न भारत सरकार कोई भी जय नहीं बता पाया है। अपने हलफनामा में भी निर्वाचन आयोग विदेशिया शब्द का, घुसपैठिया शब्द का प्रयोग नहीं किया है ना। और 2016, 2017 और 2019 तक एक भी भारत का गृह मंत्रालय भारत में विदेशी लोग हैं इसको साबित नहीं कर पाया है। 2019 में, 2018 में 3 लोग गुजरात के, पश्चिम बंगाल के और तेलंगाना के 3 लोग विदेशी पाए गए हैं, जिसका वहां पर नोटिस है। यहाँ बजाते रविशंकर प्रसाद विदेश मंत्रालय का काम संभाले हुए थे, उन्होंने बताया कि मात्र 3 ही लोग अब तक पहचान कर पाए हैं। तो घुसपैठिया सबका, घुसपैठिया तो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ा हुआ मन है और मुसलमानों में आतंक पैदा करना चाहते हैं, और शुरू से इनके मुसलमान और दलित पिछड़ा निशाने पर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि जो बिहार में काम नहीं मिल रहा है, जिनको सरकार उपलब्ध नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग बाहर गए हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। उन प्रवासी मजदूरों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कहा कि यहाँ वोट डालते हैं तो अपराध है, जहाँ वो काम कर रहे हैं वही करें है। यहाँ सालों बकरीद में, ईद में, छठ, दिवाली में आते जाते रहे हैं, उनको अस्थायी रूप से काम नहीं है, टेम्पोररी रूप से काम करते हैं।
तो ऐसे लोगों को छांटने पर आमदा है। इसका मतलब क्या है, वो 2024 में जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार वाला हमको सीट दीजिए, लेकिन बिहार के और देश के प्रबुद्ध मतदाताओं ने 240 पर ला के अटका दिया और वहीं से खटक रहा है कि आने वाले दिनों में हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। अब बिहार में हमको सत्ता बनाना है। तो अब लगातार 4 बार की रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट है कि 35 लाख लोग छटने वाले हैं। तो अगर 35 का अगर मान लेते हैं तो बिहार में 243 सीट है। 35 में 243 से अगर भाग देते हैं तो लगभग 14,000 समथिंग वोट आता है। इसका मतलब गोपाल रविदास को हराने की योजना चल रहा है। 15,000 से हम वोटे हैं तो 15,000 हमारा वोटर का हटा दीजिएगा तो हरा देंगे, और फिर नए वोटरों को आप जोड़ देंगे जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, जो सचेत है, जो खास करके अपर क्लास के लोग हैं, ऐसे लोगों को आप जोड़ दीजिएगा तो हमको हराएगा ना। आप सामने सामने जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक योजना है, महाराष्ट्र वाली परिघटना दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब गरीब का वोट कटेगा तो ऐसा विधानसभा सत्र चल के क्या होगा, विधानसभा उसको सही से जवाब दे, है ना। तो गोल मटोल कर रहे हैं, एक भी वोटर का, अभी वीडियो भी बोल रहे हैं एक भी कटेगा नहीं, लेकिन वीडियो यहाँ पर हमको सहायता नहीं किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलवाड़ी शरीफ ने बाजाबता यहाँ पर सहायता नहीं किया, बल्कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया है। और हमारा काम है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल से पीछे साक्ष्य भाग रख क्यों रहा है, क्यों साक्ष्य हम अगर आए हैं, आप पूछेंगे गोपाल जी आप गए हैं ब्लॉक में, कुछ बताइए, तो साक्ष्य चाहिए, नहीं तो बताएंगे क्या। हमने 51 नंबर बूथ का जांच पड़ताल किया, उसमें गड़बड़ी का जो चुनाव निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है, एक भी लोगों को डबल फॉर्म नहीं मिला है। और बजाते अभी भी 99 ऐसे वोटर हैं जो कह रहे हैं ट्रेसलेस है। इसके माने आप खोज नहीं पा रहे हैं, वही के मतदाता ट्रेसलेस कैसे हो जाएगा। मृत्यु को हम मान सकते हैं कि मृत्यु है, ट्रेसलेस कैसे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 1-2 बूथों का अगर जांच पड़ताल करते हैं तो संपूर्णता में लगता है कि इसी तरह की बात चल रहा है और सही मायने में भारी गड़बड़ी है। और सरकार या भारतीय जनता पार्टी वाले सामने आ रहे हैं, कोई बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी वाले को भी नीचे जाना है, चुनाव में वोट मांगने जाना है कि नहीं मांगना है, उनको तो सामना करना पड़ेगा। और ये लोग हताश हैं, डरे हुए हैं। इस बार लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनी जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र परिघटना दोहरा दें, वोटरों को काट दें और यहाँ पर जहां 5,000 से लेकर 14,000 15,000 तक लीड किया है लोग, उसको हरा दें। ये योजना है।